Hi everyone, good morning. Today is our 13th day of 35 days weight loss challenge और अब तक जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं इट्स अमेजिंग। मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एवरी डे यू आर लूजिंग 1 और 1.5 और 500 ग्राम 800 ग्राम देख के मजा आ रहा है। मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डोंट गिव अप, जस्ट फोकस आपको रखना है। जो डाइट मैंने बताई है उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे एंड प्लस वर्कआउट। तो आज हमारा 13th डे, 15th डे से हमारा जो वर्कआउट है वो रहेगा थर्ड वीक वर्कआउट, थर्ड वीक हिट वर्कआउट। जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यू विल फाइंड इट वर्कआउट फॉर थर्ड वीक। सो मॉर्निंग में आज उठते ही वी हैड द सेम ड्रिंक, एप्पल साइडर विनेगर 1 tablespoon with 1 glass lukewarm water. So this would be your morning drink for the rest of the days. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज हम लेंगे पीनट बटर सैंडविच। तो पीनट बटर सैंडविच में आपको मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। यू विल टेक ओनली 1 teaspoon पीनट बटर एंड विद दैट यू विल टेक 2 slices ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड। अगर मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं है देन यू कैन टेक ब्राउन ब्रेड बट नो अदर ब्रेड, नो वाइट ब्रेड। ओके, सो दिस वुड बी आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे एंड विद दैट यू कैन हैव ग्रीन टी और मिल्क टी और कॉफी, anything but without sugar, but you can have jaggery. All right, और jaggery जब आप लेंगे make sure छोटा सा chunk. So now I'm going to have my breakfast. Here you can see, so peanut butter only 1 teaspoon and with that I'm going to have milk tea but without sugar. Okay then, enjoy your breakfast और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक में। Alright then, bye bye. Enjoy your weight loss journey and you are not going to give up. Okay, promise me. All right then, see you very soon. Hi everyone, welcome back. Now it's time for mid morning snack. So mid morning snack में आज हम लेंगे 1 किनू। 1 किनू लेना है आपको। अगर आपको भूख नहीं भी लग रही है तो भी आप किनू लेंगे। And don't forget to drink 3 liter lukewarm water in a day. प्लस आप अपना 10,000 स्टेप्स जो है वो भी ट्रैक करेंगे। घर पे ही रह के इजिली 10,000 स्टेप्स कवर हो जाते हैं। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो 10,000 स्टेप्स इन अ डे प्लस 3 liter वाटर, lukewarm वाटर इन अ डे और प्लस द डिट्टो सेम डाइट विद द डिट्टो सेम टाइम। मेक श्योर एंड प्लस क्वांटिटी का भी आप ध्यान रखेंगे। जितनी क्वांटिटी में मेंशन कर रही हूँ उतना ही लेंगे। अगर क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं देन मत कहना कि हमारा वेट रिडक्शन तो अच्छा हुआ नहीं, जितना कहा था आपने उतना हुआ। गाइस, आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी होगी जितना मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, तभी जाके अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जिस तरीके से मैंने डाइट प्लान आपको बताई है अब तक, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को स्टार्व रख रहे हो या भूखा रख रहे हो। हर वक्त हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं। 5 मील है तो भूख लगने का कोई सवाल ही नहीं। पर जिस तरीके से आपको टाइम बता रही हूँ, टाइम का अगर आप ध्यान रखेंगे तो भूख लगेगी ही नहीं। 100% गारंटी है, भूख आपको नहीं लगेगी। हाँ, पर जिन्हें बहुत ज्यादा हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की हैबिट रही है ना बहुत सालों से, उन लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, तकलीफ होगी, बट करना तो है ना वेट रिडक्शन। अब 2021 आ गया, अब भी नहीं तो कब करोगे? 4-5 साल से सोच रहे हो वेट रिडक्शन का। नाउ इट्स हाई टाइम। इस बार हम वेट रिडक्शन करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। आई एम वेरी श्योर यू कैन डू दिस। Anyone, if after C-section डिलीवरी मैं कर सकती हूँ तो आप में से कोई भी कर सकता है। तो आपको डेडिकेटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है और गिव अप नहीं करना है। सो आई विल सी यू इन लंच टाइम। बाय बाय, सी यू वेरी सून। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। और लंच में आज हम लेंगे पालक का कप्पा। इसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ 6th डे या 7th डे। चेक कर लेना एक बार। बहुत सिंपल है। अगर आप भूल गए हैं दोबारा बनाना तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। तो पालक का कप्पा लेंगे। राइस हम लेंगे अराउंड 30 to 40 ग्राम। कुक्ड राइस 30 to 40 ग्राम, उससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। जितना क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ आपको मेक श्योर करना है उतना ही लेना है। अगर उससे ज्यादा ले रहे हैं फिर मत कहना कि वेट रिडक्शन नहीं हुआ। जितना मैं क्वांटिटी बता रही हूँ आपको उतना ही लेना है और आराम से आपका पेट भरेगा। साथ में आप पालक का कप्पा लेंगे 1 कटोरी। अगर आप चाहें तो 2 कटोरी भी ले सकते हैं, 3 कटोरी भी ले सकते हैं पालक का कप्पा। बट राइस आप रखेंगे 30 to 40 ग्राम ही, उससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। और जब पालक का कप्पा बनाएंगे मेक श्योर 1 टीस्पून से ज्यादा ऑयल आप नहीं यूज करेंगे, फिर आपका वेट रिडक्शन नहीं होगा। मेक श्योर जितना लेस ऑयल उतना ज्यादा वेट रिडक्शन। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ क्वांटिटी किस तरीके से आपको लेनी है। सो हियर इट इज। This is 30 to 40 gram rice. Here I have taken palak ka kappa. You can have 1 more katori
एंड यहाँ खूब सारा हम लेंगे रेडिश। रेडिश इज द बेस्ट फॉर वेट रिडक्शन, बहुत ही लो कैलोरी होती है एंड प्लस इट हेल्प्स अ लॉट इन वेट रिडक्शन। आपका पेट फुल रखेगा और आपको कैलोरी बहुत कम देगा। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन वेट रिडक्शन। सो दिस वुड बी योर लंच फॉर टुडे। एंजॉय इट और धीरे धीरे खाएं, एकदम से फास्ट ना ले खाना, आराम से धीरे धीरे खाएं, so दैट आपको ब्रेन को भी सिग्नल मिल जाए दैट यू आर फुल, क्योंकि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है और आप अगर जल्दी जल्दी खाते हैं तो तब तक आपको ब्रेन को पता नहीं चल पाता है और ओवर ईटिंग करते रहते हैं। और मेरे इस डाइट में आप कहीं पे भी हंग्री फील नहीं करोगे, यू विल फील फुल, क्योंकि मैंने डाइट ही इस तरीके से बनाई है कि हंग्री फील नहीं करेंगे, आपको स्टार्व नहीं रहना है। हम बहुत कुछ खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्दी वेट रिडक्शन। So now I'm going to enjoy my lunch and I'll have थोड़ा सा more quantity of rice क्योंकि I'm not in my weight reduction। मैंने अपना टारगेटेड वेट अचीव कर लिया है। किस तरीके से किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, प्लस सेम डाइट मैं वो रख रही हूँ बट क्वांटिटी मेरी बढ़ जाती है, सो दैट आपको भी इंस्पिरेशन मिले, आप मोटिवेट हों और आपको डाइट समझने में दिक्कत ना आए, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो फॉलोइंग इट। बट क्वांटिटी मैं ज़्यादा लेती हूँ, अगर मैं इतना ही क्वांटिटी लूँगी और प्लस मेरा वर्कआउट जिस तरीके से मैं करती हूँ तो आई विल रिड्यूस अराउंड 12 to 15 kgs। तो मेरे को अपना वेट रिडक्शन अब नहीं करना है। आई हैव ऑलरेडी अचीव माई टारगेटेड वेट, बट आप लोगों को करना है तो जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ उसी तरीके से आप लेंगे विद द सेम टाइम, और जो बाकी चीजें आपको ध्यान रखनी है वो तो आपको करना ही है। सो नाउ यू ऑल्सो गो एंड एंजॉय योर लंच एंड मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग स्नैक में। बाय बाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम फॉर इवनिंग स्नैक और इवनिंग स्नैक में आज हम लेंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी आप लेंगे बट विदाउट शुगर। आप शुगर नहीं लेंगे, आप जैगरी भी नहीं लेंगे ग्रीन टी के साथ। ग्रीन टी को हमें ऐसे ही लेना है एंड विद दैट वी विल हैव few almonds here, 5 to 6 almonds, not more than that. So this would be your evening snack today. And जब आप green tea ले रहे हैं तो make sure this one, Organic India. This is really very good green tea. And as you are in your weight loss journey, so this would be great green tea. I used this one only during my weight loss journey when I reduced 25 kgs within 3 months. It really helped me a lot in losing weight. So this is really very good green tea. इसका टेस्ट भी बेटर है बाकी ग्रीन टी से। आई हैव ट्राइड अदर वन ऑल्सो, बट मुझे ये बहुत इफेक्टिव लगती है एंड प्लस इसका टेस्ट इज ऑल्सो मच बेटर देन अदर ग्रीन टीज। सो दिस वुड बी योर टूडेज इवनिंग स्नैक। Enjoy it and after an hour we are going to do workout। वर्कआउट आप करेंगे सेकंड वीक हिट वर्कआउट। So then enjoy your evening snack, enjoy your workout time, and then I'll see you in dinner time. All right then, bye bye. See you very soon. For cabbage soup आप सिर्फ हाफ टी स्पून ऑयल यूज़ करेंगे एंड दैट वुड बी ओनली ऑलिव ऑयल। उसके अलावा कोई और ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। और यहाँ इस तरीके से फ्यू स्लाइसेस ऑफ अनियन इस तरीके से आप सॉटे करेंगे और यहाँ हम मिक्स कर लेंगे कैबेज। ठीक है, कैबेज के अलावा इफ़ यू वांट कुछ और वेजिटेबल जो आपको पसंद है, जो आपकी फेवरेट है, देन यू कैन ऐड दैट वन ऑल्सो। यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ ब्लैक पेपर। तो लाइक दिस यू विल मिक्स इट। और पहले बता देती हूँ बहुत लो कैलोरी होता है कैबेज सूप, बहुत लो इन कैलोरी। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। देखो आप कॉर्नफ्लावर जब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ना, देख लेना मैंने हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा यूज़ नहीं किया, हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो और ये बना रही हूँ मैं 2 लोगों के लिए। अगर आप एक के लिए बना रहे तो हाफ टेबल स्पून से भी कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉर्नफ्लावर की। एंड जो कैबेज सूप इट्स वेरी लो इन कैलोरी एंड वेरी गुड फॉर स्किन। स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ग्लो लाता है। सो एक तरीके से परफेक्ट है वेट रिडक्शन के लिए, आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए, क्योंकि आपका ये वेट रिडक्शन तो कराएगा ही, प्लस साथ में आपका ये ग्लो भी देगा स्किन में। और यहाँ मैंने ऐड किया है सोया सॉस। सोया सॉस हाई इन प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर करेंगे आप यहाँ केचप सॉस कुछ भी ऐड नहीं करेंगे उसके अलावा। जस्ट मैंने यहाँ ऐड किया है सोया सॉस और साथ में मैंने यहाँ पे ऐड किया है सॉल्ट, और इसके अलावा आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी टेस्टी, आपको बहुत टेस्टी लगेगा ये, ट्रस्ट मी। और थोड़ा सा अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो यहाँ पे स्पाइस भी आप मिक्स कर सकते हैं, दोज पीपल दोज हु डोंट हैव PCOS। ठीक है, तो ये है परफेक्ट वेट लॉस सूप। एंजॉय इट।
वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है 6:30, दैट मीन्स हमारा डिनर का टाइम हो गया, बिकॉज आई हैव मेंशन डिनर जो हमारा रहेगा वो हमारा 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। सो मैं आपको बता चुकी हूँ आज डिनर में वी आर गोइंग टू हैव कैबेज सूप, यस, एंड इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग एल्स, कोई और वेजिटेबल, तो यू कैन ऐड दैट। एंड मेक श्योर जब आप कैबेज सूप बना रहे हैं यू विल यूज ओनली 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, एंड जो कॉर्नफ्लोर हम यूज करेंगे हाफ टेबल स्पून इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। तो आई वुड लाइक टू शो यू हेयर एज माई डिनर। सो दिस इज द मीडियम साइज कटोरी, इसके बाद 1 कटोरी और ले सकते हैं। दिस वुड बी द क्वांटिटी फॉर टूडेज डिनर। इंजॉय योर डिनर एंड आफ्टर दिस यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अगर 2 कटोरी से पेट ना भरे तो आधी कटोरी और ले लेना, बट यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग एल्स। ओके देन आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।